गुड मॉर्निंग छात्रन, मैं दायमा सर। कल का जो देखा था समुच्चय के प्रकार, उसके आगे प्रत्येक समुच्चय या स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात ए उपसमुच्चय ए। और देखा जाए तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, अर्थात रिक्त समुच्चय का गोल निकालकर रेखा खींचना, उपसमुच्चय का चिन्ह सी के जैसा ए। उसमें और भी आगे दिया है, यदि ए बराबर बी तो ए उपसमुच्चय बी। दो समुच्चय समान है तो पहला दूसरे का रहता है, दूसरा पहले का रहता है। यहाँ एक और उदाहरण दिया है कि कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय उसी कक्षा के साइकिल चलाने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय वेन आकृति द्वारा दर्शाया है। साइकिल चलाने वाले विद्यार्थी और कक्षा के विद्यार्थी, ठीक है। कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय बड़ा है, कक्षा के विद्या चलाने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय छोटा है। सभी की सभी साइकिल नहीं चलाते, इसलिए वो छोटा है। नीचे कुछ फलों का एक समुच्चय दिया गया है, अमरूद, संतरा, आम, कटहल, चीकू, जामुन, सीताफल, पपीता, करिंदा, इस प्रकार का समुच्चय दर्शाएं। तो एक बीज वाला फल, एक से अधिक बीज वाला फल, उपसमुच्चय इस प्रकार से। दूसरे प्रत्येक विद्यार्थी को कागज के समान आकार के 9 त्रिभुज एक थाली में लेनी है, उसमें 1 से 9 तक अंक लिखना है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी थाली में संख्या लिखे हुए त्रिभुजाकार का कागज रखना है। अब प्रत्येक विद्यार्थी को 1 से 9 समुच्चय का उपसमुच्चय तैयार होगा। कैसे देखेंगे हम, मतलब एक विद्यार्थी को 1 से 9 तक अंक के त्रिभुज काटकर थाली में रखना है। कैसे रखेंगे? सुजाता ने क्या किया, 1 3 5 7 9 2 4 6 8 1 4 9, अलग अलग नंदिनी, जोसेफ, कौन सी संख्या दी है चुनो और यह पहचानने की कोशिश करो, और इस आधार पर प्रत्येक समुच्चय का गुणवर्णन पद्धति में लिखो। आएगा ना लिखना? आना ही चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे एक, अगर ए बराबर 1 3 4 7 8 तो ए समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। क्या करना है, ए के अब जैसे 1 और 3 अलग निकाल कर लिख सकते, 4 और 7 अलग निकाल कर लिख सकते, 7 और 8, 1 और 8 उसी तरह लिखा है। देखो 1 3 4 7 8 1 4 8, और एक यस लिखा है 1 4 7 8, है ना। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग समुच्चय के उपसमुच्चय बहुत सारे लिख सकते हैं। आएगा समझ में? या कोई दिक्कत है? दिक्कत यदि है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। बहुत आसान होता है, समझना बहुत आसान है। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इसका अर्थ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके प्रकार इनमें से कोई 5 समुच्चय और भी आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, यल 1,4, यम 3,7 8, यन लिखा 1 3 7, और भी आपको 5 उदाहरण लिखने का है, वैसे लिखकर बताया है, आप समझ सकते हैं। 1 3 4 7 ये सभी कहाँ पर है? ए के उपसमुच्चय, यल यम यन, सी भी लिखा 3 4 7 8, बराबर है। ये जो पी टी वी एस इनसे अलग है ना। उदाहरण नीचे कुछ समुच्चय दिए हैं, ए डैश डैश -4 -2 0 2 4 6। अब ये भी एक असीमित अनंत समुच्चय है, बराबर है। अब इस अनंत समुच्चय में हमको क्या बताना है, समझ में आ रहा है क्या? देखिए, इसका उपसमुच्चय बी एक समुच्चय लिखा है 1 2 3 डैश डैश डैश। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऊपर के इसमें ये बी होगा क्या? सी भी क्या लिखा है, डैश 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 -12 -6 0 6 12 18। ये 6 का पहाड़ा है, इधर भी और इधर भी। ऊपर का सम संख्या है, इधर भी, और बी यह 1 2 3 डैश 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 ऐसा दिया है। डी लिखा है
-8 -4 0 4 8, यानी 4 का पहाड़ है। ऐसा 0 के इधर भी और 0 के इधर भी ऐसा बोले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब ऐसा ही और एक लिखा आय डैश -3 -2 1 0 1 2 3 4। अब इसमें ना आय में पूरा आता है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। जो पहले से हम संख्याओं के प्रकार दिखते वही लिखा है आय, इसलिए उसको आय से नोटिफाई किया है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य है इस पर चर्चा कीजिए। ए यह बी सी और डी इन प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है। अब ये विधान सत्य है क्या असत्य है? ए यह बी सी डी इन प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है। बी यह उपरोक्त सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय है। एक असत्य, कथन ए के अनुसार ए के घटक बी सी डी में नहीं है। असत्य दूसरा भी, कथन अनुसार बी केवल एक का उपसमुच्चय हो सकता है, ना कि सी का और डी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व समुच्चय देखते हैं। विश्व समुच्चय के बारे में थोड़ा सा जानना है। हम जिन समुच्चयों को विचार करने वाले हैं उन सभी समाविष्ट करने वाले एक बड़े समुच्चय, जैसे एक छोटा उदाहरण बताऊँ, ये आगे का लिखने से पहले दानपुर स्कूल बड़ी, उसमें 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ये उसके उपसमुच्चय, और उसके आप हर एक विद्यार्थी हर एक क्लास का एक घटक। ठीक है। देखो यह हमारी पाठशाला के कक्षा 9वीं के वर्ग है, बराबर। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का अध्ययन करना है, तो 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के समुच्चय का विचार करना होगा, बराबर। यहाँ उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय हमें लेना है, अथवा विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के समुच्चय को विश्व समुच्चय माना जा सकता है। इधर रेड मार्क से बताया है, देखो ये हमें पाठशाला के क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों में से 15 विद्यार्थियों का संघ चुनना है। अब देखिए यहाँ 15 विद्यार्थी चुने गए, तो पाठशाला खिलाड़ियों का विश्व समुच्चय, पूरे विद्यार्थी विश्व समुच्चय, उसमें से केवल 15 चुनना है। तो वो क्या हो गया, इधर देखो लेफ्ट साइड में चुना हुआ है ये 15 विद्यार्थी। ठीक है। यानी इस आधार पर विश्व समुच्चय को यू, कैपिटल यू इस अक्षर से बताते हैं, बराबर। तो इस विश्व समुच्चय के बाद पूरक समुच्चय। मान लीजिए यू यह विश्व समुच्चय है, अगर बी एक कोई बी समुच्चय है, वो यू का उपसमुच्चय है, यानी विश्व समुच्चय का जो भी समुच्चय होगा वो उपसमुच्चय होगा। तो जो अभी 15 विद्यार्थी बताए थे और बाकी के जो बचे थे, जो बाकी के बचे वाले विद्यार्थी है वो पूरक समुच्चय है। इन शॉर्ट, अभी क्लास में आपकी कक्षा में इमेजिन करो, और कक्षा में मैं सामने खड़ा हूँ और यदि पूछता हूँ कि 2 चोटी वाली लड़कियाँ कितनी हैं, और जो नहीं है वो पूरक है, जो छोटी वाली है वो समुच्चय है। यहाँ जो लिख कर आ रहा है उसको तरफ ध्यान दो आप, कि बी यह ऐसे एक्स का समुच्चय है कि एक्स बिलोंग्स टू यू। देखिए, और नहीं, एक उदाहरण दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसमें 2 4 6 8 यह ए है। तो बाकी का गुलाबी बच्चे वाला कौन सा है, ए डैश। यही समझाना है कि जो ए के घटक नहीं है और जो लेकिन विश्व समुच्चय में रहते हैं उनको ए, उस अंदर वाले ए का पूरक समुच्चय कहते हैं। है ना, आना है समझ में? मुझे तो भी लगना चाहिए कि समझ में आना ही चाहिए। तो ए डैश, डैश से बताते हैं, देखो यहाँ पर ऊपर यू के बाजू में कोने में लिखा है ए डैश। ठीक है। अब एक दूसरा उदाहरण, एक विश्व समुच्चय दिया 1 3 9 11 13 18 19। उसके पश्चात इसके नीचे एक और समुच्चय हमको दिया गया है बी 3 9 11 13, है ना, यू का ही है। अब इसके अलावा कौन से बच्चे मन में सोच लो, 1 18 19। अब 1 18 19 बी डैश से बताया है ना समझ में। अब बी डैश ज्ञात कीजिए, इसमें
क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है? हल क्या है कि बी डैश यह बी डैश का डैश पूछा है उन्होंने। देखिए डैश का डैश यानी समाविष्ट नहीं होने वाले, परंतु यानी 1, 18, 19 छोड़कर कौन से बचे? 3, 9, 11, 13 यानी बी। यानी बी डैश का डैश क्या होता है? बी। ऐसा समझ में? यानी पूरक समुच्चय का पूरक, पूरक का पूरक अर्थात दिया हुआ समुच्चय बी। ठीक है, चलिए एक एक बार थोड़ा सा रिवीजन के जैसे। ए और ए में सामान्य घटक नहीं होता है, तो ए यह यू का विश्व पूरक यानी ए और ए डैश दोनों विश्व समुच्चय के घटक होते हैं। और विश्व समुच्चय का यानी पूरक समुच्चय यदि स्कूल है, स्कूल के अलावा कोई बच्चा नहीं तो क्या होगा? रिक्त। उसी तरह से रिक्त का स्कूल, यानी ये रिलेशन में सोचे तो बराबर समझ में आता है। अब सब पर आधारित प्रश्न संग्रह 1.3। अब इस प्रश्न संग्रह में एक छोटा उदाहरण है। ए बराबर ए बी सी डी ई, बी बराबर सी डी ई एफ, सी बराबर बी कॉमा डी और डी बराबर ए। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सत्य है और असत्य है, यह हम देखेंगे। एक इसका एक उदाहरण है, उस उदाहरण में आ रहा है तो सर टाइप पहले उदाहरण लिखने के लिए थोड़ा सा रुका हूँ मैं। यदि आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक, सी यह बी का उपसमुच्चय है। देखिए सत्य है क्या सत्य देखेंगे। सी यह बी का उपसमुच्चय, सी के पूरे घटक बी में है क्या? ढूंढो बोला। यानी बी और डी बी में है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। ए यह डी का उपसमुच्चय है क्या? जब ए ही सबसे बड़ा है तो डी में कैसे होगा, है ना? वो भी कैसा असत्य है। और डी यह ए में ए ई पूरा है ना, तो ये हल क्या होगा? सत्य, क्योंकि डी के सभी घटक ए में है ना समझ में? बहुत आसान है, समझने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। चलो दूसरा विश्व समुच्चय दिया 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 7 8 9 10 11 12 और एक समुच्चय दिया P बराबर 1 3 7 10। तो अब ये दोनों समुच्चय ध्यान से देखिए। 1 3 7 10 1 3 7 10 छोड़ के बाकी क्या आए क्या तुम्हारे नज़र में? आए क्या? दिख रहे क्या? तो समुच्चय U P और P डैश वेन आकृति में दर्शाए। हमको वेन आकृति निकालना है इसकी। सोच लो मन में, U एक बहुत बड़ा आयत निकालना है, उसमें P बनाना है। एक क्या बनाना है? P। और एक जो बाकी का बचा हुआ होगा वो क्या होगा? P डैश। होगा कि नहीं होगा? है ना? फिर से रिपीट करता हूँ। 1 2 3 7 8 9 10 11 12। P क्या दिया है? 1 3 7 10, है ना? और P डैश निकालना है। देखिए 2 8 9 11 12। सिंपल है ना समझ में? बिल्कुल भी एकदम आसानी से समझाया गया है आपको। ये सब लिखो, ये पिछले वीडियो से सबसे बड़ा वीडियो है। आ रहा है समझ में? यानी फिर वापस P डैश का डैश निकाला है जो बताया ना 1 3 7 10। P डैश का डैश P पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय अर्थात वही समुच्चय। ठीक है। और एक जाते जाते छोटा सा उदाहरण A 1 3 7 1 3 2 7। तो A समुच्चय के कोई भी 3 उपसमुच्चय लिखिए। आएंगे क्या आपको लिखना? लिखेंगे क्या आप? चलो ठीक है। 1 3 2 7 खुद ए ही लिखा है, वापस बदला है क्या? नहीं, ए। अब इसके क्या लिखना है? उपसमुच्चय। बी लिखा 1 3, सी लिखा 2 3 7, डी लिखा 7 2 3 1। ये सभी क्या है? बोलिए ना। ये सभी
उपसमुच्चय है। किसके? ए इस समुच्चय के। बिल्कुल ओके। चलिए फिर रुकते हैं आज यहाँ पर। धन्यवाद।